नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज क्या है? चुनाव सुधार, जिस पर लोकसभा में करीब 12 घंटे 58 मिनट की चर्चा हुई। 60 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात कही। विपक्षी सांसदों ने बीते एक साल से जो सवाल चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग पर उठाए थे, वही सवाल और उन्हीं सवालों की झड़ी लोकसभा में भी लगाई गई। और इन सवालों के सिलसिले के करीब 11.5 घंटे बाद सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि सवालों की लिस्ट लंबी थी तो जवाब का सिलसिला भी करीब 92 मिनट तक चला। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल क्या था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। गृह मंत्री ने कहा, भारत में आजादी से लेकर 2 मार्च 2023 तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून था ही नहीं। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किया करते थे। दिसंबर 2023 में सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाया और इस कानून के तहत नियुक्ति के लिए समिति बनी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ एक कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। यानी ये 3 लोग अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों का चुनाव करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश ना तो पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा थे और ना ही अब हैं। ये सिर्फ तत्कालिक व्यवस्था थी जो मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक लागू रही, क्योंकि तब कानून नहीं होने की वजह से सीजेआई की अध्यक्षता में सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई। राहुल ने सवाल पूछा, राहुल गांधी की तरफ से एक और सवाल पूछा गया कि ईसी को पूरी कानूनी इम्यूनिटी जो है वो क्यों नहीं है। जो ये कानूनी इम्यूनिटी है, पूरी कानूनी इम्यूनिटी, वो क्यों है? गृह मंत्री ने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ही ईसीआई के अधिकारियों को इम्यूनिटी मिली है, हमने इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया है। विपक्ष के सवाल ये भी थे कि 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का प्रावधान क्यों रखा गया है। मतलब 45 दिन तक आप कर सकते हो, उसके बाद उसे डिलीट करना होगा। अमित शाह ने कहा कि 1951 से ही यह कानून है कि चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत चुनाव परिणाम के 45 दिन के भीतर करनी होगी। इसके बाद दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1951 में सीसीटीवी नहीं हुआ करता था। तो जब सीसीटीवी का इस्तेमाल होने लगा तो उसे भी 1951 के कानून के तहत जोड़ दिया गया। इसीलिए 45 दिन की बाध्यता आती है। अगर किसी भी सीट या बूथ का मामला कोर्ट में है तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख लिया जाता है। विपक्ष ने ईवीएम के आर्किटेक्चर बताने की मांग की तो गृह मंत्री ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल लंबे ट्रायल के बाद 2004 में शुरू हुआ। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विपक्ष ने सवाल पूछा कि वोटर लिस्ट में एक ही नाम कई बार कैसे दर्ज हो रहा है, एक नाम 2 जगह कैसे दर्ज है। तो गृह मंत्री ने कहा कि पहले रिटर्निंग ऑफिसर मृत या डुप्लीकेट एंट्रीज वाले नामों को हटा सकते थे, लेकिन 2010 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके खिलाफ फैसला लिया। इसी प्रतिक्रियात्मक बदलाव के कारण मतदाता सूची में कुछ विसंगतियां या दोहरे नाम मौजूद हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर मांग की कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी पार्टियों को देनी चाहिए। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि अब इन सवाल जवाब के बीच विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशानी 2 बातों से है, कथित तौर पर। पहली तो गृह मंत्री सहित सत्ता पक्ष के सांसद हर बात में पंडित नेहरू को क्यों घसीट लाते हैं। इस आपत्ति पर हमें 2 दार्शनिक और राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान की बात याद आ जाती है। स्पेनिश अमेरिकी दार्शनिक और लेखक जॉर्ज ने 1905 यानी 1905 में लिखा अपनी किताब द लाइफ ऑफ रीजन में, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यानी जो लोग अतीत को याद नहीं रखते वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। अमेरिकी दार्शनिक को इसलिए याद किया क्योंकि हमारे देश में कुछ लोगों को विदेशियों की बातें ज्यादा समझ में आती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की। हालांकि हमारे अपने राजनीति के प्रकांड विद्वान चाणक्य ने भी इतिहास को लेकर एक सीख दी है। वो कहते हैं कि मनुष्य का तीसरा नेत्र इतिहास है जो उसे सही राह दिखाता है। अब विपक्ष की दूसरी आपत्ति भी सुन लीजिए। बुधवार को जब संसद में गृह मंत्री बोल रहे थे
तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान जैसे ही ये कहा कि विपक्ष का पूरा हंगामा घुसपैठियों को बचाने के लिए है, तो राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर जाता है। और इसके बाद अमित शाह साफ करते हैं कि एसआईआर असल में घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद करने वाला कदम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से लगती हुई 2216 किलोमीटर लंबी सीमा में 553 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि वो इलाके कौन कौन से। इस पर केंद्र का आरोप है कि बंगाल की ममता सरकार जो है वो केंद्र सरकार को फेंसिंग के लिए सहयोग नहीं कर रही है, जिसके कारण देश में घुसपैठ की जो स्थिति है वो गंभीर हो गई है। अब ऐसे में सवाल है कि एसआईआर कैसे घुसपैठियों की पहचान जो है उसमें मदद कर सकता है। ये वो सारे इलाके आपके सामने हैं। देखिए, यहां से घुसपैठ होती है, ये भारत की तरफ पूरा का पूरा यहां से घुसपैठ होती है। फिर आप बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए पूरी की पूरी बॉर्डर लगती हुई है ना। और ये बॉर्डर कितनी है? 4996 किलोमीटर की भारत के साथ जुड़ती हुई। फेंसिंग नहीं है, कितने में? 553 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं है, पोरस है वो, और वहीं से कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रही है। लेकिन केवल बांग्लादेश से ही लोग नहीं आ रहे। एसआईआर में ये नियम है कि जिनका नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा है उन्हें अपने माता पिता का वोटर आईडी नंबर एसआईआर फॉर्म में लिखना होगा। अगर किसी के माँ बाप का नाम 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी उसकी नागरिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसका नाम 2003 के बाद जुड़ा है और उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसे एसआईआर के दौरान अपनी नागरिकता के सबूत देने होंगे। और इसीलिए आज ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि एसआईआर करना जरूरी है कि नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कहा जाए कि ना कहा जाए। मैं शुरू कर रही हूं आज की स्पेशल डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी और धांधली करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर वो जो डिटेक्शन है, फिर डिलीशन है और फिर डिपोर्ट करने वाली जो प्रक्रिया है उसी को आगे बढ़ा रहा है। चलिए इसी मसले पर शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी यहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा जी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी आपका भी स्वागत है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय कुमार जी यहां स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाई देंगे आपसे कुछ ही मिनट में। संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं समीर चौगांवकर जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पंकज जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। कल जिस तरीके से विपक्ष ने वॉकआउट किया, कहा मांग करता रहा विपक्ष पूरा टाइम कि चलिए भाई अब बात हो जाए, और जब चुनाव सुधार पर बात हुई तो बिल्कुल वही हुआ जो मणिपुर में किया गया। मणिपुर पर आप चाह रहे थे बात हो, जब बात की तो वॉकआउट कर गए। आज यानी कल जब अमित शाह आए तो वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट का वक्त भी ऐसा जिसमें ऐसा लगा कि चारों तरफ से घेर दिया गया कि घुसपैठ इज इक्वल टू योर वोट बैंक। इस तरीके के आरोप लग ही रहे हैं। तो जब जवाब नहीं मिलेगा सारे प्रश्नों का तो वॉकआउट करने के अलावा विपक्ष क्या करेगा? 92 मिनट तक बोले गृह मंत्री जी, पता नहीं क्या क्या बातें कही। जो बातें प्रासंगिक नहीं थी वो भी सब कहीं। सारा ध्यान इस बात पर दिया कि किस तरह नेहरू को बदनाम करें, किस तरह कांग्रेस को बदनाम करें। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रणाली से जुड़ी हुई बातों पर कोई कायदे का जवाब नहीं दिया। अभी तो सारी मैंने सवाल और जवाब दिए। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि नहीं दिया। कौन सा मसला था जिस पर जवाब आपको नहीं मिला? आप जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी कोई नई बात नहीं है, 1951 से है। वो इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी नहीं है। ये जो आजीवन दी गई है इम्यूनिटी, ये जो संरक्षण मिला है, ये अलग तरह का है।
वो इम्यूनिटी तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिली हुई है, सारे बड़े अधिकारियों को मिली हुई है। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिसंबर में ये जो किया ये अलग तरह की बात है। फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को हमने नियुक्ति समिति से बाहर नहीं किया। हाँ। वो तो एक अंतरिम व्यवस्था थी। हाँ। अगर वो एक अंतरिम व्यवस्था थी भी तो वो एक अच्छी व्यवस्था थी। प्रधान न्यायाधीश को अलग हटा करके ये अच्छी व्यवस्था आपके समय क्यों नहीं लागू हुई? ये जब भी लागू हुई, इसको बदलने के पीछे क्या रहस्य है? नहीं, जब भी नहीं, ये है। मैं रहस्य ये जानना चाहती हूं कि आप चाहते हैं कि इस सरकार में ये लागू हो जाए। मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूं कि पिछली सरकारों में ये लागू क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी? पिछली सरकारों में एक व्यवस्था थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्त किया करते थे। तो उसमें तो एलओपी भी नहीं था। मतलब एलओपी से राय ली जाती थी। कहां? एलओपी से राय ली जाती थी। कहां, कब राय? हमेशा नेता प्रतिपक्ष से राय ली जाती थी। नहीं, कहां? मुझे आपके कहने से नहीं ना सर, मैं ये कह रही हूं कि यहां पर जो समिति का गठन हुआ है इसमें तो एलओपी है। पिछले में तो एलओपी था ही नहीं। कैबिनेट वाले मंत्री बताते थे, प्राइम मिनिस्टर, और पूछते भी थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को बताते थे और राष्ट्रपति कहते थे हाँ भाई ये है। और मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। क्या ये बात सच नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल रही है, जितने भी चुनाव आयुक्त है? आपके टाइम के चुनाव आयुक्तों, यानी कांग्रेस के टाइम के चुनाव आयुक्तों को तो पुरस्कार दिए जाते थे, टिकट्स दिए जाते थे चुनाव लड़ने के लिए, हाँ या ना? अब ये पुरस्कार और ये सम्मान और ये सब चीजें आज भी किन किन लोगों को 11 साल में दी गई हैं, बताइए। इसकी सूची भी आपके पास होगी। हाँ सर, कि किस तरह बगैर चप्पल के आते हुए देखा है मैंने। किस तरह सुप्रीम पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न लेते हुए उन लोगों को, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों को कैसे कैसे पदों से नवाजा गया है, जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे फैसले दिए जो सरकार को सुहाते थे। तो 11 वर्ष में जो हुआ है उसका भी तो प्रदीप भंडारी जी, 11 साल में जो हुआ है उसका जिक्र आज की तारीख में। रूबिका जी, झूठ की उम्र बहुत कम होती है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने राहुल गांधी के 6 महीने से चल रहे झूठ को सिर्फ 90 मिनट में एक्सपोज कर दिया। समीर चौगावकर जी हमें दिख रहे हैं, बस आइए समीर जी, आप हमें लाइव डिबेट में ज्वाइन कीजिए। आप लाइव आ जाइए। मैं आपके सामने इनके झूठ को एक्सपोज करता हूं। पहला झूठ, पंकज जी ने बोला कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दी गई है। कोई लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दी गई है। ओनली इन मैटर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जो एक सुप्रीम कोर्ट के 1985 के जज एक्ट के हिसाब से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को दी गई। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पक्ष या विपक्ष, उसके दबाव में नहीं आने के कारण उसकी ड्यूटीज को करने के लिए जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है वो दी गई है। क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है वो एक जज के बराबर होता है। संविधान पढ़ के आइए। दूसरी बात इन्होंने कही, मैं रूबिका जी आपके शो पे पंकज जी के लिए ताली बजाऊंगा। अगर वो पिछले 70 साल में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किस तारीख को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है ऑफिशियल एक कमेटी के अंदर राय मशवरा किया? ओके, पंकज डेट मैं आपको दे दूंगा। नहीं, अभी बताइए। अरे अभी कहां से पता ही नहीं है, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। पता ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं रूबिका जी 70 सालों में नहीं, आपने बोला, सुनिए, नहीं है ऐसा। आप डेट बताइए ना पंकज जी। मैं आपको संविधान पढ़ता हूं। ये रहा संविधान की कॉपी, ये असली संविधान की कॉपी, ये खाली लेके नहीं आया। सुनिए संविधान की 324 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी डन बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट विल बी रैटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। इसीलिए जब ये कमिटी बनी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल और वॉइड नहीं किया और एक भी कोर्ट का इनके अंदर व्यक्ति नहीं गया जो कहते हुए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं इनसे वापस से कहना चाहता हूं, एमएस गिल कौन थे? इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस पार्टी ने खेल मंत्री बना दिया। कौन थे ये? टीएन सेशन, जिसकी बात करते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट लड़ा। क्या बात कर रहे हैं? नवीन चावला कौन थे जो सोनिया गांधी के एनजीओ में काम करते थे? गोपाल स्वामी के डिसेंट के बावजूद आपने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। जस्टिस फजल अली कौन थे? सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को हिंदुस्तान के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के अलावा किसी ने गवर्नर नहीं बनाया, इन्होंने गवर्नर बनाया। इन लोगों ने संविधान को तहस नहस किया। वापस से बोलूंगा, 70 सालों में एक बार भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कभी भी जब ये सरकार में थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए इन लोगों ने राय मशवरा नहीं किया। पहली बार एक कमेटी बनी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कॉन्ट्रावेंट और आर्गुमेंट नहीं दिया है और इसीलिए कोर्ट में नहीं गए। लेकिन मसला क्या है सतीश केसिंग साहब? मसला क्या है? मसला यह है कि ईसीआई हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी पसंद का नहीं है। कि मसला यह है कि एसआईआर क्यों हो रहा है? कि मसला यह है कि घुसपैठिए बाहर निकलने नहीं चाहिए? मसला क्या है? तीनों आपने जो कहा तीनों सही है।
ईसीआई अपने मन का होना चाहिए, पहला तो ये है। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, घुसपैठियों का जहां तक सवाल है तो 11-12 साल में सिर्फ 11,000 घुसपैठिए मिले। झूठ है ये। बिहार, सुनिए बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपके बीच में पंकज भी जी बोले थे मेरे बीच में। सुनिए आप, अरे कौन बोले? आपके अलायंस पार्टनर बोले थे जिनको आप समर्थन कर रहे हैं। आप भी उन्हीं के लाइंस में हैं, आप जान लीजिए, हमको पता है आपके बारे में। अच्छा, आप कह रहे हैं बस सुन कांग्रेस लीजिए। हमारी बी टीम है। अरे आप बी टीम नहीं, आप लोग ए टीम है भ्रष्टाचार के। सुनिए, आपने आधा दर्जन सरकारों को गड़बड़ा दिया। किसको? अरे कौन से में हमने आर्टिकल 356 लागू करा? देखिए, हम 50 से ज्यादा कांग्रेस ने सरकारें गिराई, 356 अरे लागू मैं करके। हाल एक सरकार का नाम बता दो कांग्रेस की जो गिराई। अरे सुनिए, आप नहीं, मैं चाह रहा हूं, मैं रूबिका जी इनसे जान रहा हूं, 11 सालों में एक कांग्रेस की सरकार जिसको हम लोग ने, जैसे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पहली कम्युनिस्ट सरकार को गिराया, इंदिरा गांधी सब सरकारों को गिराती, 356 तहत। अरे भैया, आप अरे समझ आपका नहीं रहे। मीडिया है, बोलते जाइए। नहीं नहीं, आप एक झूठ सेकंड। बोल रहे हैं अरे सर। झूठ राहुल नहीं, और आप में कंपटीशन है, आप झूठ झूठ में। का एक सिरे लगेगा ना, ऊपर से नीचे तक आप में खाली किया झूठ ही जाएगा ना, तो निकलेगा। लाइट सुनिए, अब बात सुनिए। सतीश सिंह हो अरे, जाएगा। अरे, ओके ओके, भूमिका प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी रुकिए। सुनिए, हाँ, सुन तो हाँ। लीजिए, सुन तो लीजिए। एसआईआर का सिर पैर मिला क्या? एक और सिर पैर आज मिला है कि अब 15 दिन के लिए बढ़ गया है। अरे पहले एसआईआर का कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी ऑक्सीजन, कभी हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? 7 दिन के लिए क्यों कर रहे हैं? इम्यूनिटी की जो बात उन्होंने की है, क्या नाम है, सर, प्रदीप SIR होना भंडारी चाहिए जी कि ने, नहीं होना चाहिए? भंडारी जी का भंडारा चल रहा है। SIR सुन लीजिए, होनी चाहिए। सुन लीजिए ना, सर, immunity ये क्या lifelong बात कर रहे हैं आप क्यों दिया भंडारी भाई? जी का? आप हटा lifelong दीजिए, immunity नियुक्ति पढ़ो। में से प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, हटाइए प्रधानमंत्री क्यों को। हटा दें? ऑपोजिशन लीडर को हटाइए। पूरे दुनिया में कई देशों में है। अरे सर, सुप्रीम ऐसे कोर्ट, जो ये आप संविधान हाथ ही उठा इसका रहे हैं। इजाजत नहीं देता है, पढ़ लिख के नहीं आते। सुनिए, आप संविधान की धारा 324 का सब क्लॉज 2 आप क्या कहता है? ब्राजीलियन डुप्लीकेट सब क्लॉज खोजिए। 2 क्या कहता है? आपको ब्राजीलियन क्या कहता नहीं है? मिली, क्या हो ब्राजीलियन गया है भाई? डुप्लीकेट इतने खोजिए। सीनियर जर्नलिस्ट होके हुए आप आपको नहीं सीनियर पता कि भी हैं संविधान और कौन क्या जर्नलिस्ट कहता भी है? हैं। सुनिए, मैं आपके साथ पढ़ता हूं संविधान की धारा अरे आप 324 का संविधान सब का क्लॉज मत 1। पढ़ाइए, मैं 324 संविधान कहता ही है, पढ़ाऊं, सुनिए, रहने सुनिए, दीजिए। आप नहीं आपके पढ़े, बगल में आपने प्रवक्ता बहुत बैठे समय हुए, बाद पढ़ा है। संविधान हम सुनिए, पढ़े। आपकी दिक्कत क्या है? जब से आप राहुल गांधी के साथ में बैठने लग गए, संविधान पढ़ना अरे भूल देखिए, गए। आप सुनो, सुनिए ना, क्या- सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड अरे मेरे कंट्रोल भाई, ऑफ द अरे प्रिपरेशन मुझे ऑफ मौका मिल इलेक्टोरल जाता, आप रोल राहुल विल गांधी बी के डन समर्थक- बाय द चीफ समर्थक इलेक्शन हैं। क्या यार, कमिश्नर। आप ऐसे में मत बुलाइए। ऑलराइट, ओके, अब मैंने आप दोनों को सुन लिया। नहीं नहीं, हमको कहाँ सुना? हाँ, उन्हें आप- वचन वचन थोड़ी नहीं, दोगे। रुकिए, ये प्रदीप जी, भाजपा रुकिए, वाले प्रदीप जी। को उन्होंने मुंह के अपना- बम है, बीमारी है इन लोगों को। सर रुक जाइए ना। मेंटल केस भी हो जाते हैं कभी। सर आज स्टैंडिंग करेंगे, इसका मतलब ये मैं थोड़ी एक कि नेहरू आप की जो बात है- करना चाह रहा हूं। आप बोलिएगा। नेहरू जी में आप लाख खोजते रहिए, नुकसान करिए। ये कहना चाहते हैं कि नेहरू जी ने वोट चोरी की। हाँ। अच्छा, किया होगा, इसका मतलब कि हम लोग करेंगे, हम कैसे कर करें? रहे हैं। रुकिए, इसका प्रदीप जी, मतलब रुकिए। यही हुआ ना कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे। आधा दर्जन सरकारें चुरा लिया आपने। कौन सी? आप गिनाइए मुझे आधा। अरे आपके प्रदेश में जहां आपको देखते थे बम्बई से। अरे तो बताओ बम्बई कैसे में चुराई? हाँ, कैसे? सुनो, कैसे चुराई? एक ना आपके उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे की पार्टी नहीं बजाई, लीगली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला सुना दिया। अब आपके साथ लोग नहीं रहना चाहते, इसमें हमारी क्या गलती है? कभी कोई नहीं रहेगा। 356 कब आपके करी? साथ भी कोई सतीश नहीं जी, रहने देखिए, वाला है, आपके ध्यान मन की रखिएगा पीड़ा- जो बोल रहा हूं। देखिए, ये आप इमोशंस और भावनाओं की बात इमोशन कर रहे से हैं। क्या मतलब तथ्य नहीं है? बात कर रहे हैं आप। कोई आध्यात्मिक इमोशन की बात बात कर नहीं। एक रहे हैं। सेकंड प्रदीप जी, एक आध सुझाव मान लेते, सर, रुक जाइए। माननीय गृह मंत्री एक आध सतीश सुझाव के मान सिंह लेते साहब, ऑपोजिशन का। आपने एक सुझाव नहीं, सतीश के कोई सिंह एक साहब, स्पष्टीकरण नहीं। सतीश के सिंह साहब, अब मेरा आपसे सवाल है। एक बोलिए, पत्रकार बोलिए, को बोलिए, पत्रकार बोलिए, से आप सवाल। भी बोलिए, लीजिए। ठीक है, नहीं बोल ही लीजिए। नहीं, ये जो आप बाल सफेद करके आज की तारीख में 2 चीखे मार रहे हैं और कह रहे हैं सीजेआई को होना चाहिए बिल्कुल होना और चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं होना चाहिए और नहीं होना दूसरे चाहिए। प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन लीडर सतीश LOP को भी केसिंग- नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, एलओपी को भी नहीं होना चाहिए। सतीश केसिंग साहब, आप तो इतना टाइम तक नेशनल चैनल के एडिटर रहे हैं, कितनी एंकरों से बुलवा दिया आपने, ये सवाल पूछवा दिया। आज जो आप चीखे मार मार के सवाल पूछ रहे हैं कि होना चाहिए सीजीआई को, प्रधानमंत्री को, समय चीफ वोट इलेक्शन चोरी का कमीशन मुद्दा को। नहीं उठता था, अच्छा आज सर, उठ रहा है, इसलिए उस सब वक्त बोलना बैलेट पड़ चोरी रहा का है। मुद्दा तो उठता था, उस वक्त बैलेट लूटने का तो मुद्दा, तब बैलेट क्या लूटते करते हुए थे आप? हमने देखा तब है, क्या खुद करते भाई, थे? टेबल हमने पर कवर किया है, टेबल नेशनल पर आप टीवी पर पैर धर लाने कर वाला बैठे मैं रहते हूं, थे। पहला आदमी। नहीं तो पहला आप जो आदमी पहला उस आदमी अपने आप बैलेट को कह रहे लूटने हैं, का। मुझे बताइए उस वक्त इसका किसने मतलब आप आपका लूटेंगे, गला संजय जी, पकड़ आप रखा लूटेंगे। था? उस इसका वक्त मतलब यही किसने है ना कि आपकी लूट कॉलर लेंगे। पकड़ रखी थी? उस समय तो उस वक्त बुलेट से किसने लूटा आपके जाता था। अकाउंट पर आजकल ताला पता नहीं बांध क्या कर हो और रहा है। चाबी अपने पास में रखी हुई थी? आपने इसी तेज आवाज में कि मैं सतीश के सिंह कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिल्कुल। इलेक्शन कम कमीशन से ऑफ कम इंडिया 1000 को जब बार, आप लोग 1000 राष्ट्रपति के बार द्वारा चुनवाते हैं बायोडेटा तो निकालिए। क्यों सीजीआई को एक्सपोज हो नहीं जाइएगा, रखा चुप जाता रहिए। है? सतीश के सिंह चुप साहब, रहिए, एक्सपोज हो कितने जाइएगा। प्रोग्राम
कितने प्रोग्राम किए आपने? मुझे एक प्रोग्राम बता दीजिए, किस एक चीज का? प्रोग्राम बताइए। कांग्रेस के खिलाफ एक 1000, प्रोग्राम कांग्रेस के खिलाफ नहीं, ईसीआई को चुनने के लिए सीजेआई होना चाहिए। कितने प्रोग्राम किए सतीश केसरी इतना साहब? याददाश्त अगर ठीक कितने रहता प्रोग्राम तो किए कोई अलग आपने? बात थी, क्योंकि लेकिन आपने कभी याद भी नहीं है, कभी आपको भी याद कभी इसलिए भी नहीं कोई है प्रभु, मौका मिला क्योंकि इलेक्शन आपने कमीशन कभी ये को शो किए एक नहीं। बार भी नहीं छोड़ा, अरे एक बार भी आपने नहीं। शो किया नहीं सर, सतीश जी। मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूं। माहौल आज की तारीख में आप लोग बहुत बहुत बुलंदी से सवाल पूछते हैं और बकायदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी उस होता समय है, भी पूछते फिर भी थे। आप कहते हैं कि मीडिया ये है, रूबिका जी। मीडिया वो है, मैं मीडिया कहाँ कुछ ऐसे कह रहा हूं, है, मैं तो इस मीडिया मीडिया वैसे में है। आके अपनी बात समीर कह पा रहा हूं चौगाकर और जी, कह रहा हूं, प्रदीप जी, मैं आ रही जोर हूं से आपके कह पास। रहा हूं, बोलता ही रहूंगा, बुलाएं आप सर, ना बुलाएं। मैं हमेशा आपको बुलाऊंगी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं। क्यों? इसलिए क्यों करती हैं आप? क्योंकि क्योंकि आप सही और बात मेरे- बोलते नहीं हैं। नहीं, इसलिए करती हूं क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं सर, इसलिए करती हूं क्योंकि इसलिए आप मेरा CGI बुजुर्ग को हैं। लाइए। मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए तो मैं कैसे CGI सीजीआई को को नहीं, लिया? ये CGI क्या में तर्क आप है? एक ही नहीं है। संसद लाएगा कि हम कैसे ले आएंगे सर? सीजीआई नहीं चाहते कि वो आए, सतीश के सिंह चाहते हैं वो आए, मतलब ये सुप्रीम हम कोर्ट चाहते नहीं हैं। चाहते वो आए। हम तो चाहते हैं ये प्रधानमंत्री national राहुल advisory गांधी council, दोनों सतीश जी, बाहर मैंने हो आपको जाए सुना। नीति से। सतीश जी, दोनों मैंने- बाहर हो सतीश जाए। जी, मैंने आपको सुना प्रदीप जी, मेरी बात। पहले दो और लोग और उसके बोलिए, बाद आप आ बोलिए। जाइएगा। मुझे दो- 10 सेकंड दे दो दो और मैं। लोग, दो और लोग। नहीं नहीं प्रदीप जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं और समीर चौगाकर भी जी मौजूद है हमारे साथ। ये आज की तारीख में जो सबसे अहम मुद्दा बन गया है, अभी कहा कि नहीं ईसीआई पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा एसआईआर पर हमको भरोसा नहीं है, फिर कहा ये घुसपैठियों का मुद्दा है ही नहीं, और इसीलिए धर्मेंद्र यादव जी, घुसपैठियों को भगाना है कि नहीं भगाना है? मतलब डिटेंशन कैंप्स उनके लिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर उनको हक दे दिया जाए कि जो धर्मेंद्र यादव करते हैं, रूबिका लियाकत करती हैं, जो हक उनके हैं, यही हक जो है रोहिंग्या के भी होने चाहिए, बांग्लादेशियों के भी होने चाहिए जो घुसपैठ कर चुके हैं। रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव को आप देखिए। जब किसान आंदोलन चल रहा था 750 किसान मरे, फिर बिल वापस हुआ। एसआईआर चल रहा है, 45 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। अगर यही तारीख पहले बढ़ाए होते तो 45 लोगों के घर में किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता नहीं मरता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खून की प्यासी है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप बात कर रही थी कि नियुक्ति पर कैसे, जो आपका इलेक्शन रिफॉर्मेशन की बात है, ये बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? डिफॉर्मेशन हो गया है, इसीलिए रिफॉर्मेशन की जरूरत है। इसे सहमत है कि नहीं है? इससे पूरा देश सहमत है, देश की पार्लियामेंट में इसकी बात चल रही है, इसका मतलब डिफॉर्मेशन हुआ है। अब डिफॉर्मेशन कब हुआ है, डिफॉर्मेशन किसने किया है, डिफॉर्मेशन कैसे किया है, डिफॉर्मेशन किस लिए किया है, ये बात जानने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव की बात करती है, जब आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, आप तो निष्पक्ष संविधान चाहते के हैं कि नहीं? पढ़िए। नहीं यादव जी, आप भी चाहते हैं ना निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल चाहते हैं। आप ये चाहते हैं ना बिल्कुल चाहते हैं। कि आप ये चाहते हैं ना कि जिसको हक है वही वोट देना चाहिए, हाँ कि ना यादव जी? बिल्कुल हाँ, है ना? बिल्कुल आप हाँ, ये चाहते हैं ना? बिल्कुल हाँ। आप ये चाहते हैं कि जो हक हिंदुस्तानी के हैं वो हक बांग्लादेशी के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? रोहिंग्या के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घुसपैठिए के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने तो चाहिए। एसआईआर क्या कर रहा है? वो यही बिल्कुल। तो कर रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है? एसआईआर करके 45 लोगों की जान ले लो, ये जरूरी है? नहीं, जान बिना ले लो जान नहीं। लिए भी कर सर, सकते ये थे। नहीं, आप बिल्कुल बिना सही जान है। लिए भी कर आप सकते जो थे। बात सवाल कह खड़ा रहे किया हैं, इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल सही हमने है। टाइमिंग पे खड़ा किया आप- सवाल। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि टाइम बढ़ना चाहिए, हम तो चाहते हैं एसआईआर हो। फिर उन्होंने क्या कहा कि पहले तो ईसीआई में एसआईआर हो जाए, कहा कि नहीं कहा उन्होंने? फिर कहा कि नहीं एसआईआर हो लेकिन टाइम बढ़ जाना चाहिए। अब टाइम बढ़ गया, अब भी आपको लगता है गड़बड़ी है? आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं लिया, 5 सवाल और पूछ लिए। हाँ ठीक है, तो मुझे आपसे निवेदन है कि आप एक सवाल पूछिए तो उसका जवाब दे दूं, फिर दूसरा पूछिए। अच्छा ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हाँ। जैसे संविधान को जानना हो तो आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर समझना है तो एक लाइन की बात है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए तो निष्पक्ष आदमी भी तो होना चाहिए उसमें। लेकिन जब निष्पक्ष आदमी ही नहीं रहेगा, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में, उनके द्वारा नामित किया हुआ कैबिनेट मंत्री रहेगा, उसके बाद रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये तो अपने आप निष्पक्ष नहीं रह गया, पक्षपात हो गया। इसमें 2 लोग इनके हो गए, 1 बाहर का हो गया। तो जब इनके मूल में ही भूल है अरे तो कैसे अरे संजय जी, फॉर गॉड सेक, आप लोगों को क्या हो गया है? पहले तो एलओपी भी नहीं था। अरे पहले लूट हो रही थी तो अभी भी लूट होगी क्या? तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस के टाइम में लूट हो रही थी? आप मुझे मैंने पहले लाइन इसका मतलब आप मानते हैं पहले लूट हो रही थी? नहीं, पहले लूट हो रही थी, पहले लूट हो रही थी, रिफॉर्म हो रहा है, पहले मैंने लूट पहली हो लाइन रही थी कि बोली। नहीं?
डिफॉर्म हुआ है तब रिफॉर्म हो रहा है। मैंने अरे पहली तो लाइन बोली। तो मतलब ये दूसरी कि बार आप डिफॉर्म लोगों कैसे के हुआ टाइम मुझे- में डिफॉर्म था सब डिफॉर्म कुछ। मैंने क्या बोला, जिसने किया, जब सर, किया, बाकी लोगों को भी जैसे दिखाइए। किया, क्यों किया, कैसे किया, मैंने सारी बात बोली। आप मुझे पूरी बात पहले बोलिए। आप लोग तीनों लोग पूरी बात मुझे आपको बोलने लुटेरा दीजिए। मेरी पूरी बात आने दीजिए। वो कैसे लुटेरे आपको थे, अगर डकैत लगता है- थे नहीं, क्या? बोलो कि आप लोग डकैत थे, बोलो। सुन लीजिए, जवाब तो बोलो दे दो, पहले। आप मेरी बात आने जवाब दे दो। दीजिए, मेरी पूरी बात आने दीजिए। आप ही रूबिका का जी, प्रश्न है। रूबिका जी, पहले बात बंद खत्म करा करो, दीजिए। please, पूरे सर। आजादी से लेके अब तक कभी भी किसी भी वोटर को सरकारी कर्मचारी ने पिस्तौल लगा के नहीं रोका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लाके यहाँ खड़ा कितने मिले इससे घुसपैठिए, कितने मिले, मत कीजिए ना, कितने सर। मिले घुसपैठिए सतीश बिहार में? के सिंह साहब, तबीयत का ख्याल रखिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरा तबीयत ठीक है, नहीं लोकतंत्र नहीं, की आप तबीयत खराब आप लोग हो मिल के जाएगी। खराब करने आप में रुक लगे। जाइए। आपको एक बार पोडियम क्या मिल जाता है, आप एकदम कौन से वो तो अवतार में बराबर आ मिलता जाते है, हैं? छोड़ दीजिए उसको। सर रुक जाइए, रिलैक्स, काम डाउन। कोई हम यहाँ पर एक दूसरे को आप यहाँ पर ये डिबेट में घुसपैठिया मत बनिए ना कि बस अब आके मैं सबके हक खा जाऊंगा। नहीं, बोलने का ये मौका नहीं, ये दीजिए नहीं, सबको। सबका हक सबको होना बोलने चाहिए, का मौका बराबर दीजिए। का होना चाहिए, सबको बोलने का स्वच्छ चुनाव होना मौका। चाहिए। ओके, सबको पहले बोलने का मौका। समीर चौगाकर जी, और उसके बाद सर मैं आपके पास आऊंगी। नहीं अभी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे वोट चोरी और चुनाव को लेके, तो ये बता दें 2024 का चुनाव हुआ, इनको 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश में। क्या वोट चोरी से आपको सीटें आई है? आनी चाहिए थी। फैजाबाद आप 74 जीत आनी गए, चाहिए थी। फैजाबाद जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई। मिल्कीपुर तब में आपने चुनावी कहा, घुसपैठिए लाके उस बगल समय के तो लोगों आप को अपने डलवाइए सांसद आपने। को लेकर घूमते रहे मिल्कीपुर में लोकसभा एक के आदमी ने अंदर, 6 वोट और जब डाला। मिल्कीपुर पूरे खा दुनिया गए, के सामने, कैमरे कुंभर के की हार सामने गए, एक चुनाव व्यक्ति हार 6 वोट गए, डाल रहा तो है। आपको ये याद आ लूट रहा है कि नहीं वोट क्या चोरी है, हो रहा है क्या आपको। होता है, ये उसके लोग। ऊपर- जनता ने और आपको उसके क्या है? ऊपर- सीटें दी, आप पूरा तब भारतीय एक जनता जिले से पार्टी दूसरे ने जिले वोट वोट चोरी डलवाएंगे हुआ। अपने अपने समीर- कार्यकर्ताओं से। समीर- अखिलेश फिर यादव- दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश यादव जी अखिलेश रुकिए ना, यादव- क्या कर रहे हैं आप? होल्ड ऑन सर। और आज अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये आपकी एसआर लागू कर रहे हैं, उसके बाद एनआरसी लागू करेंगे, उसके बाद आपका वोट का अधिकार तो ले ही रहे हैं, उसके बाद ये आपकी नागरिकता ले लेंगे, आपका राशन कार्ड ले लेंगे, आपको जो सुविधाएं मिल रही। अरे अखिलेश यादव को समझाइए कि पहले भी बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली तेजस्वी के साथ, उसका परिणाम देखा। ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को जब एसआईआर लागू हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली, उसका परिणाम ममता बनर्जी को चुनाव में मिलेगा। अखिलेश को बोलिए जनता के बीच जाए और काम करे। सिर्फ राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाया, राहुल गांधी के पिछलग्गू बन के सिर्फ राहुल गांधी ने जो झुंझुना पकड़ा दिया है कि एसआईआर चिल्लाते रहो, उस पर चुनाव नहीं लड़े, All right. कांग्रेस 30 के साथ seconds, गठबंधन sir. करना है। Okay, तो धर्मेंद्र कांग्रेस यादव, चिंता 30 में मत seconds. जाइए, अपना आधार बनाइए। सुन लीजिए, 30 सेकंड सर। मैंने मिल्कीपुर का एग्जाम्पल बताया आपको कि कैसे एक ही आदमी 6 वोट डाला, आसपास के जिलों के हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में आके वोट डाल के चले जाते हैं। ये डकैती नहीं तो क्या, मुझे बताइए? इलेक्शन कमीशन सोता है क्या? उसको दिखाई नहीं देता है क्या? रामपुर में एक पिस्तौल निकाल के खड़ा हो गया पुलिस आप अधिकारी, जाओ ना, हाई हम कोर्ट में शिकायत जाओ, करते सुप्रीम रहे, कोर्ट में जाओ, इलेक्शन डॉक्यूमेंट कमीशन ऑफ लेके इंडिया कुछ जाओ। नहीं कर रहा है। आप तो सुप्रीम अगर कोर्ट हम में ये गए, कह रहे हैं कि कपिल इलेक्शन सिब्बल कमीशन ऑफ साहब तो इंडिया आपके को वकील मिला हैं, आपको हुआ है, सांसद भैया इसको कपिल रिफॉर्म सिब्बल करने की गए। जरूरत है। रिफॉर्म कैसे कपिल होगा? सिब्बल को जब राज्यसभा आपके ही तो आपने आदमी भेजा है। रहेंगे कमेटी में, तो कैसे आप इलेक्शन गए क्या कमीशन ऑफ सुप्रीम इंडिया की कोर्ट? नियुक्ति फेयर हो जाएगी? मुझे सुप्रीम बताइए। कोर्ट गए, कैसे कपिल सिब्बल को आपने राज्यसभा भेजा, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल गए। आप सुप्रीम कोर्ट की इस बात करें तरीके आप? हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तो शिकायत इलेक्शन करी, कमीशन नहीं माना, 18,000 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जाइए दिया, आप। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे के सामने लूट हुई, उस पर Alright. क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ओके सर, 30 सेकंड दिए, 1 मिनट आपने ले लिए हैं। अब संजय कुमार जी, जी सुना आपने? बार बार मुझे वो कह रहे देखिए, हैं कि एक तो- एक तो हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं, उसका जवाब हमको नहीं मिलता है। जी, हम सबसे- इलेक्शन कमीशन के पास 12,000 18,000 वो दोनों एक साथ यहाँ 21 कर दूं सर? नहीं, 21 कर दूं? आप 18 ही रखिए। नहीं, वो बगल वाले यही काम वो कीजिए, बगल वाले 18,000 18 कह रहे थे, बगल वाले 18 कह रहे थे। अब मैं आपकी बात मानूं कि उनकी बात मानूं? अखिलेश ने जो कहा था वही बोला, 18,000। तो ये कितने गलत अच्छे बोल रहे प्रवक्ता हैं? बन गए नहीं नहीं, ये सपा सही के। बोल रहा है, 18,000। हाँ ठीक है, 18,000 ठीक है भाई। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, शांति से बात करें। सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का। ये तो सिखा दीजिए बगल में। आप चुप रहे ना प्लीज, अभी आप शांत रहे ना थोड़ा सा। बीजेपी वाले ये वाले आप शांत रहो ना। सबसे अहम मुद्दा क्या है कि जो संसद का समय जो गंवार मतलब जो बिल्कुल गलत तरीके से जो संसद का समय खाया जा रहा है। पहले तो ये मुद्दे लाने के लिए लोग मतलब एकदम थे कि भाई ये मुद्दे आने चाहिए। जब ये मुद्दे आ गए, एसआईआर पे डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो वॉकआउट कर दिया। अब इनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के समय में कांग्रेस का और विपक्ष के बाकी पार्टियों का, वो ये है कि अपना जो नॉन कॉम्पिटेंस है, जो ग्राउंड जो इनका खिसक गया है, खास करके कांग्रेस का। बिहार में इन्होंने देखा किस तरीके से खिसका हुआ ग्राउंड मिला। नेशनली जो ये खिसक गए हैं ग्राउंड से, तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाना है और ये सरकार पर आकर बार बार
ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, ये बिहार में क्यों नहीं हुआ? ये दूसरे राज्य में जहां जहां होना है, हो रहा है, वहां के नेताओं ने भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये लोग देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अगर SIR का काम हो रहा है तो आप शांतिपूर्वक होने दीजिए ना उसको। संजय जी एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर ये देशद्रोह नहीं है। आप जानते हैं ना कि जिस तरीके से काम करने के लिए, एक तो वो पहले से अपना काम कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो बिहार में भी कर रहे थे। नहीं कर रहे थे सर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वहां भी बहुत प्रेशर था। अब यहाँ पर वो प्रेशर, एक मौत हो तो समझ में आता है, 2 मौत हो तो समझ में आता है, 3 हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर चौथी समीर चौगांवकर जी, तो BLOs के मौत की खबर आती है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी को अटैक हो जा रहा है, ये तो मुद्दा है ना, इस पर तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इससे थोड़ी मुंह फेर सकते हैं सर, ये नहीं कर सकते हैं। बढ़ाना चाहिए, नहीं तो BLOs बढ़ाने चाहिए। नहीं, पर ये चुनाव आयोग को ध्यान में रखना चाहिए था कि इस तरीके का प्रेशर जो है वो एक चुनाव आयोग का एक्स्ट्रा काम करने वाला जो सरकारी कर्मी है वो नहीं झेल पाएगा सर। इस पे तो डिस्कशन होगा, वो भी देश का उतना ही नागरिक है जितने हम हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल से इसमें दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जो निधन हुआ है, चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया। चुनाव आयोग ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है कि भाई इसकी डिटेल भेजिए, किस आधार पर गए। और सिर्फ खाली ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और समीर जी मतलब कोई आप इस बात को समझिए, आपको अचानक एक आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप किताब भी माशाल्लाह से अभी आपने फिनिश कर ली है, फिर आपको 10 और एक्स्ट्रा काम दे दिए जाए, फिर ऊपर से टारगेट दे दिए जाए कि समीर चौगांवकर जी किसी भी कीमत पर 1000 लोगों के इतने घंटों में आपको काम पूरे कर देने हैं, तो सर वो तो प्रेशर आएगा ना, उस प्रेशर पर क्यों ना डिस्कस किया जाए, वो तो होना चाहिए डिस्कशन। निश्चित रूप से प्रेशर आया होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया, अब डेट बढ़ाई है इसके अंदर, और मरने का कारण भी तो पता पड़ना चाहिए ना। सब सिर्फ BLO क्या इसी आधार पर मरेगा कि SIR करना, उसका प्रेशर उस आधार पर मारे गए, यह ठीक नहीं है ना कहना। अब चुनाव आयोग जांच करेगा, राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे, उनका पोस्टमार्टम होगा, जो रिपोर्ट वो भेजे, चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग ने जब पैसे बढ़ा दिए तो राज्य सरकार वो पैसे देने को भी तैयार नहीं। जब उनकी फीस बढ़ा दी है राज्य सरकार ने, तो चुनाव आयोग ने, तो राज्य सरकार वो पैसे बढ़ा के देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब हमने फीस बढ़ा दी, आप पैसे बढ़ा के दीजिए उनको। मौत हुई है, इसको सबको दुख है। भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं, हम नागरिक के रूप में हम भी कहते हैं ये नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, आदमी आराम से करे, लेकिन अगर हुआ तो उसकी जांच होना चाहिए। उनके दुख में हम सब सहभागी हैं, लेकिन यह कह देना कि सिर्फ चुनाव आयोग के कारण मारे गए हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, चुनाव जांच आना चाहिए। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग के कारण, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज रीजन है ना कि आपने कम समय दिया, आपने टारगेट बड़ा कर दिया, अब उसमें प्रशिक्षण भी होगा, फिर उसके बाद आपको पता है सर, कई बार ये हो रहा है, और ये ग्राउंड की बातें हैं, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते। बनर्जी का वो बयान भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब अभिषेक बनर्जी ने ये कहता है अपने BLO से कि जो भी BLO जहां जा रहा है उसका ध्यान रखो, उसको 1 मिनट भी मत छोड़ो। अगर वो कुछ आपको लगता है कि वो ढंग से काम कर रहा है तो उसको तृणमूल की भाषा में सबक सिखाओ। जब अभिषेक बनर्जी अगर ये कहेगा, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को आकर सर ये कहना पड़ा है कि कौन रोक रहा है SIR को। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, इससे पहले कि डिबेट दोबारा शुरू हो, पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट भी आपको लगता है कुछ गड़बड़? अभी CJI कोर्ट की तरफ से कह दिया गया ना कि SIR तो होना चाहिए। तो कोर्ट ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। हाँ, जैसे और भी बहुत सी बातें कही है SIR को लेकर, उन पर भी तो ध्यान दे सरकार। जैसे सिर्फ ये नहीं कहा है कि SIR होगा, ये भी कहा है कि किस तरह होगा, और अगर इस तरह नहीं हुआ तो हम दखल देंगे, ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही हैं। 2012 में नरेंद्र भाई मोदी के राजनीति में निर्माता और उनके संरक्षक 2012 आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने संसद में एक प्रस्ताव रखा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए एक समिति होनी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, प्रधान न्यायाधीश हों और कानून मंत्री हों। नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बनने के बाद अब ये जो काम किया है कि प्रधान न्यायाधीश जो अंतरिम रूप से ही सही समिति में आ गए थे, उनको निकाल कर बाहर कर दिया और व्यवस्था की कि प्रधानमंत्री और उनकी पसंद का एक मंत्री। तो विपक्ष के नेता तो अप्रासंगिक हो गए। मैं पार्लियामेंट कवर करता था उस समय, मैं पार्लियामेंट में था, और आडवाणी जी आप गलत तथ्य दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही तथ्य दे रहा हूं। मैंने भी 1985 से लगातार संसद कवर की है। 1985 से लगातार संसद कवर की है। मैं तो आपको 2012 का बता रहा हूं। और बाकी आपको तय कर लीजिए किसको रखना है।
प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता, प्रधान न्यायाधीश और कानून मंत्री, उन्होंने स्पेसिफिक बताया था कानून आप अडवाणी जी मंत्री की 4 बात कर लोगों रहे हैं। की। सर सुनिए पंकज जी, लेकिन अभी की व्यवस्था जो हुई थी तो सीजीआई ने पूछा कि भाई समिति कैसे बनेगी हमें बताइए, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि सर वी नीड सम टाइम, तो कहा अच्छा जब तक व्यवस्था बन रही है तब तक मैं, सीजीआई ने ये ऑफर किया कि तब तक मैं इस समिति में रहता हूं और उसके बाद आप लोग तय कर लीजिएगा। अब उसके बाद जिसका अधिकार है उसने तय किया। सर पहले की सरकारों में एलओपी नाम की चीज नहीं होती थी जब ईसीआई को इलेक्ट किया जाता था। पंकज जी यू नो इट बेटर। जिसका अधिकार था आज और तब लोकतंत्र की, पर पंकज जी तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, तब लोकतंत्र चंगा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। आज तो एलओपी को ऐड कर दिया गया है उस समिति में, उसके बावजूद लोकतंत्र पे ब्लॉट है। रूबिका जी 4 जून 2012 का है, 4 जून 2012 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने विपक्ष के नेता की कमेटी बनाई? जवाब दीजिए। तो मानेंगे कि सोनिया गांधी नहीं कर रही थी, मानेंगे सोनिया गांधी नहीं कर रही थी। दूसरा चैलेंज धर्मेंद्र यादव, ये रहा अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल। अगर 11 साल में एक स्टेटमेंट घुसपैठियों के खिलाफ आप कह रहे हैं, मान जाऊं, जो 11 साल में एक स्टेटमेंट, यानी कि आडवाणी जी ने प्रस्ताव रखा था। अरे तो भैया आप कर दो, सतीश जी मैनेज करिए, कर दो। आसाम के एनआरसी में 19 लाख लोग मिले। एक बड़ी बात इनको कह देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जो यादव जी पहले वहां पे वो घुसपैठ वहां हो रही है आपके वक्त के बीच में, पहले आप सुप्रीम कोर्ट उनसे में जो बात कीजिए। फैसला आता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। गोडसे ने जो गोली मारी होगी अब गोडसे पे उसके भी पहुंचे। सारे रिकॉर्ड है। अब अब गोडसे 45 दिन सीसीटीवी का फुटेज क्यों रखते हैं? बढ़ाओ कोर्ट ऑफ मैं रिकॉर्ड। हमेशा एक बात कहती हूँ सर, जब आपको कोई तर्क नहीं आता तब गोडसे आता क्या नहीं है? है, तर्क तब में गोडसे खाली आता तर्क है, है। तब आरएसएस आती है, तब हिंदू महासभा आती अरे है, गलत किया था, तब उनको भी तब जो करना है चाहिए था 4 से 14 हिंदुत्व आता है। अब जब कर आपको दीजिए। कुछ नहीं आता, अब कोई कर तर्क दीजिए। नहीं आता है, तब ये सब आता है। घुसपैठियों का पूछ रहे हैं ना कि कितने घुसपैठ निकल रहे हैं, इनसे पूछे जरा हमीरपुर बॉर्डर चले जाए, 24 परगना के वहां अरे बिहार में पे कितने लाइन निकले लगी हुई ना? है। बिल्कुल है। हिंदुस्तान बिहार से में सारे कितने घुसपैठी निकले? वहां भाग रहे हैं। बिहार की बांग्लादेश एक्सरसाइज में में वो क्या आपको निकल मौका रहे, दूंगी? पूरे यादव बांग्लादेश जी में जा रहे ओके, हैं। यादव जी, बंगाल मौका से ममता के वोटर पूरे लाइन लगा के हमीरपुर में जा रहे हैं। हजारों की लोग में ट्रक में भर भर के पूरे महाराष्ट्र से, आसाम से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बिहार से, बंगाल से लोग जा रहे हैं कि भैया ये बॉर्डर खुली हमीरपुर की, हमें बांग्लादेश में ले लो, हम घुसपैठी है, हमें यहाँ नहीं रहना है। और ममता बनर्जी कह रही नहीं आप यही क्यों, आप बैठिए, मैं आपका कार्ड बनवाती हूँ। वो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बन के हमने वोटिंग की, हमें वापस बांग्लादेश जाना है। अब लाइन लगी हुई जाने की, उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई घुसपैठ कौन है? लाइन के है भाई ऐसा नहीं कि लोग जा रहे हैं आज बाहर की तारीख में। 1 करोड़ आदमी वोटर कम होगा, देख लेना आप। आप ओके डॉक्टर कुमार नहीं, क्या समझ में आ रहा है? किसका काम है घुसपैठ अरे निकालना? भाई वो आज पहले हुआ क्या वोटर सतीश? लिस्ट देश से के हर निकालेंगे नागरिक का ना। काम है ये। सतीश जी घुसपैठियों को नहीं रखना है कि एकदम रखना है? बाहर कर देना है। कहाँ बाहर करें, कैसे करेंगे कहां बताइए? बाहर करें? कोना में कुछ डिटेंशन सेंटर उटर जो बन रहा है तो 12 साल से बनाते ना। अब बना दिया है, अब क्या करें? और अब बना दिया है तो देखे मिल भी जाए कुछ, तो उसके बाद रखे देखेंगे उसको हाँ? भी। क्या कह रहे हैं आज ये? क्या? आज समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं, इनको भी आप नहीं जो पता क्या कह कह रहे रहे हैं हैं। वो आपको आज सीधे सतीश जी, सीने आज में लग रहा सच में सतीश जी, आज मुझे लग रहा है आपके दिल में दर्द है कि 15 मेरे में दिल राहुल में गांधी कोई जर्मनी दर्द जा नहीं रहे है। हैं। दिल आप साफ इसी है। अंदर से दर्द है। दिल साफ मेरे है। मित्र के आपके समय मत पास लो। कोई डिफेंस ऐसे नहीं ही है। कांग्रेस There पार्टी is और उसके no पत्रकार defense for करके you. बेचारे कोई समाजवादी पार्टी को defense बोलने नहीं नहीं आपके दे रहे। सतीश केसरी कोई साहब, defense। बेचारे समाजवादी पार्टी को नहीं बोलने अब मैं दे रहे। धर्मेंद्र यादव जी को मौका अरे दूं? हमको इनसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, बोले ना भाई। ये हम है, क्या समझ वो लो तो मुझे लग रहा है। धर्मेंद्र जी, इधर से कांग्रेस ने लिया वोट, उधर से कांग्रेस ने लिया वोट, अंदर जाओगे। ये सब आप लोग सुलझाओ। धर्मेंद्र यादव आसाम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग पकड़े गए, जिसमें से 12,000 हिंदू थे, 7,000 केवल? दूसरी जाति के थे। तो वो 12,000 गए कहाँ? वो अरे भैया हर गए दिन कहाँ? घुसपैठिए वो निकल गए रहे। कहाँ? गुवाहाटी जाओ, बिहार में टिकट आपने लो। एसआईआर करवाया, कोई कितने घुसपैठी निकाले? बिहार के अंदर एक लगा भी के आपके चुनाव पोलिंग जीतने एजेंट की ने कहा प्रक्रिया गलती बना है। देते, और कोई काम है नहीं आपके पास। धर्मेंद्र जी, और कोई बिहार काम के नहीं है। बिहार के एक भी 315 पोलिंग एजेंट का नाम बता दो 315 जिसने आदमी कहा कि पकड़े गलत आपने। हुआ। और दूसरी बात, बिहार के एक भी अगर पूरा इतने चुनाव खत्म हो घुसपैठी गया, आ रहे हैं, सीमा एक क्रॉस भी करके, पोलिंग एजेंट तो ने नहीं सीमा कहा की इलेक्शन सुरक्षा के अंदर की दिक्कत जिम्मेदारी हुई किसकी है। देश के गृहमंत्री 60 लाख वोटर हट गए, लाइन एक लगी भी हुई नहीं है, बता कहा। रहे हैं। ओके लाइन लगी हुई जाने की, सर, मेरे पास गृहमंत्री भी ओके जाने सर, का। मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर संजय कुमार, आखिरी सिर्फ कमेंट। यही है रूबिका जी कि विपक्ष के जितने लोग हैं एसआईआर को सपोर्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इलेक्शन कमीशन है उस पर विश्वास रखें और प्रजातंत्र का भाग बने। ऐसे सिर्फ विपक्ष के तरफ चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होने पंकज जी आखिरी कमेंट सर। ममता बनर्जी कह रही है मैंने खुद अभी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। हाँ आपने भरा है? नहीं, मैं अभी तो दिल्ली में हो नहीं रहा।
दिल्ली में नहीं हो रहा है, नोएडा में हो मैंने गया। भर आपने भर दिया ना? हाँ, यादव पता जी। नहीं नाम रहेगा कि नहीं, देखेंगे। धर्मेंद्र जी आपने भर दिया? आपने सतीश जी भर दिया है? भर दिया, लेकिन डर लग रहा भर है कि दिया, दावे लेकिन ना कर जाए। एसआईआर को लेकर खूब 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 हंगामा करेंगे, पर हम अपना काम पूरा पक्का करेंगे। एसआईआर में 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन, ओके सर, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।